मैं श्वेता सिन्हा आप सभी लोगों को उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो चलिए, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, अपना पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम 2026 का बायोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवा रही हूँ, जो 2026 को जो एग्ज़ाम आने वाली है एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो पार्ट 4 तक मैं करवा चुकी थी और आज की क्लास में मैं पार्ट 5 करवाऊंगी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर आती हूँ, तो आज मैं रिस्पायरेशन से कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ, श्वासन वह प्रक्रिया है जिसमें, बताइए रिस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है जिसमें क्या होती है? प्रोड्यूसिंग फूड, भोजन बनाया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग ग्लूकोज टू रिलीज अनस्टेबल एनर्जी एटीपी, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके उपयोगी ऊर्जा एटीपी प्राप्त की जाती है। डाइजेस्टिंग प्रोटीन, रक्त बनता है। ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, पानी बनता है। पानी बनता है यहाँ पर, ये भी मतलब यहाँ पर हिंदी में दूसरा चीज दिखा हो गया है, ये भी कह सकते हैं यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब ऑक्सीजन का संचलन होता है। तो क्या होता है? रिस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है? तो मेनली आपका रिस्पिरेशन किसको बोलते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग ग्लूकोज टू रिलीज यूजुअल एनर्जी। क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके उपयोगी ऊर्जा यानी कि एटीपी प्राप्त की जाती है। रिस्पिरेशन में मेनली क्या होती है? एटीपी का फॉर्मेशन होता है। कैसे? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवा के आपको क्या मिलता है? एटीपी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन सीज। क्या करिए क्वेश्चन, मनुष्यों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? बताइए, ह्यूमन बींग्स में गैसेस का एक्सचेंज कहाँ होती है? हार्ट में, हृदय में, लंग्स में, फेफड़ों में, किडनी में, यकृत में, इंटेस्टाइन में, आंतों में। आप सभी लोगों को पता है कि गैस एक्सचेंज ह्यूमन में यानी कि हम लोग जो लंग्स है, फेफड़ा है, उससे क्या होता है? हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, यानी कि गैस एक्सचेंज उसी से होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन ह्यूमन ब्लड इज। बताइए मनुष्यों में श्वसन बढ़ना कौन सा है? मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल या फिर राइबोफ्लेविन यानी कि केराटिन। बताइए रिस्पिरेटरी पिगमेंट ह्यूमन ब्लड में, ह्यूमन यहाँ पर ह्यूमन बॉडी लिख सकते थे, क्या होते थे? मनुष्यों में श्वसन बढ़ना कौन है? रिस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन ह्यूमन ब्लड, यानी कि ह्यूमन ब्लड भी बोल सकते हैं, फिर ह्यूमन बॉडी, जो भी अगर ह्यूमन बॉडी बोलिएगा तो भी यहाँ पर मेनली ह्यूमन बॉडी और ब्लड से नहीं मतलब है, मेनली यहाँ मतलब है रिस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन ह्यूमन, यानी कि रिस्पिरेटरी पिगमेंट ह्यूमन में कौन सा फाउंड होती है? तो आप सभी लोगों को पता है कि कौन सा फाउंड होता है, वो होती है हीमोग्लोबिन। ह्यूमन ब्लड में कौन सा रिस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होती है? हीमोग्लोबिन। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोबिक रिस्पिरेशन रिक्वायर्स, एरोबिक श्वसन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की नहीं। सनलाइट, सूर्य प्रकाश की। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होती है? आप सभी लोगों को पता है कि एरोबिक रिस्पिरेशन, तो एरोबिक रिस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का प्रेजेंट, मतलब वैसा रिस्पिरेशन जिसमें क्या हो? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? एरोबिक रिस्पिरेशन। कोई पूछेगा एरोबिक और एनारोबिक में अंतर क्या है, तो बोलिएगा एरोबिक का मतलब होता है कि उस वैसा रिस्पिरेशन जिसमें क्या हो? ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो रिस्पिरेशन होता है, उसको एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन ह्यूमन मसल्स ड्यूरिंग एनारोबिक रिस्पिरेशन। अब आ गया एनारोबिक रिस्पिरेशन, तो इसमें क्या होगा? कोई पूछेगा एनारोबिक रिस्पिरेशन किसके ऑप्शंस में होती है, तो बोलिएगा आप ऑक्सीजन के ऑप्शंस में। क्वेश्चन क्या करिए कि मनुष्य की मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन से क्या बनता है? बताइए आप लोग को ह्यूमन मसल्स में एनारोबिक रिस्पिरेशन है, तो कोई बोलेगा कि ह्यूमन में एनारोबिक रिस्पिरेशन कहाँ होता है, तो आप बोलिएगा कहाँ? ह्यूमन मसल्स में। तो उस दौरान क्या बनता है? जो प्रोडक्ट बनता है एनारोबिक रिस्पिरेशन में,
ह्यूमन मसल्स में तो क्या बनती है, इथेनॉल बनती है, लैक्टिक एसिड बन रही है, ऑक्सीजन बन रही है। यहाँ पर पता नहीं ऑक्सीजन के यहाँ पर पानी सब में लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप लोग को ही पता है कि ऑक्सीजन मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन ही होगा। यहाँ पर सही कर लीजिएगा, नहीं भी करिएगा तो भी क्या बोलते हैं पानी, तो इसका आंसर होएगा भी नहीं सही जो बात है। फिर क्या है, स्टार्च, फोर में क्या होगा, यहाँ पर स्टार्च होगा। हिंदी वाले ऑप्शन में ग्लूकोज लिखा हुआ तो भी कोई बात नहीं, ग्लूकोज भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो बताइए कौन सा प्रोडक्ट है ह्यूमन मसल्स में जो एनारोबिक रिस्पायरेशन के दौरान बनती है, तो वो क्या होगा, लैक्टिक एसिड, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर इनटू द लंग्स इज कॉल्ड। ऑक्सीजन युक्त हवा को अंदर लेना कहलाता है। बताइए वैसा प्रोसेस जिसमें आप क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन श्वास छोड़ना, इनहेलेशन श्वास लेना, डिफ्यूजन प्रसरण, कंबसन पाचन। तो बताइए तो ऑक्सीजन रिच एयर इनटू द लंग्स, ऑक्सीजन युक्त हवा को अंदर लेना क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इनहेलेशन। क्या बोलते हैं, इनहेलेशन, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन गैस एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इज। श्वासन के दौरान शरीर से कौन सी गैस बाहर निकलती है, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। आप सभी लोगों को पता है कि जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टिन्नी एयर सैक्स वेयर गैस एक्सचेंज अकर्स और कॉल्ड। क्या करिए क्वेश्चन, जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है वे छोटे बाइक्वास कहलाते हैं, नेफ्रॉन या फिर एल्वुलाई या फिर ब्रोंकी या फिर विलाई। आप सभी लोगों को पता है कि लंग्स में आपका टिन्नी एयर सैक्स रहता है, इस टाइप से आपका टिन्नी एयर सैक्स रहती है, इसमें क्या रहती है, एल्वुलाई रहती है। क्या रहता है, एल्वुलाई रहता है। मुझे डायग्राम सही से बनाने नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोगों को पता है कि टिन्नी एयर सैक्स रहती है जो कहाँ प्रेजेंट रहती है, लंग्स में प्रेजेंट रहती है, उसको क्या बोलते हैं, एल्वुलाई बोलते हैं, जिससे क्या होता है, आपका गैस का एक्सचेंज होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाइंड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड। श्वास नली का दूसरा नाम है। बताइए श्वास नली, बाइंड पाइप को क्या बोलते हैं हम लोग, इसोफेगस, ग्रास नली, ट्रैकिया, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल या फिर डायफ्राम, डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइंड पाइप को, श्वास नली को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, तो उसको ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया को क्या बोला जाता है, बाइंड पाइप। कोई पूछेगा ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, तो बोलिएगा बाइंड पाइप बोलते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मसल हेल्प्स इन ब्रीदिंग मूवमेंट। श्वासन में कौन सी मांसपेशी मुख्य रूप से मदद करती है। बताइए ब्रीदिंग मूवमेंट में कौन सा मसल हेल्प करती है, बाइसेप्स, डायफ्राम, हैमस्ट्रिंग या फिर डेल्टॉइड। बताइए ब्रीदिंग मूवमेंट में कौन सा मसल हेल्प करता है, तो ब्रीदिंग का मूवमेंट में इसमें कौन सा जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा मसल हेल्प करती है, तो वो होती है डायफ्राम। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज के क्लास के लिए इतना ही था, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।